आंध्र प्रदेश का ये गांव अपने आप में अनूठा है। इस गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, न ही मोबाइल फोन है और न ही टेलीविजन सेट। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का कुर्मा गांव करीब 60 एकड़ में फैला है। यहाँ 50 मिट्टी के घर हैं। इस गांव के लोग लोहे और सीमेंट की बजाय मिट्टी और चूने से घर बनाना पसंद करते हैं। अपनी सब्जियां और अनाज खुद उगाते हैं। अपने पशुओं को चराते हैं और पानी पीने के लिए कुएं का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, अपने कपड़े भी खुद सिलते हैं। మేము కూర్మ గ్రామంలో ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ మొబైల్ ఫోన్స్ వాడకుండా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండి జీవిస్తున్నాము. ఎందుకంటే జీవితంలో సుఖంగా ఉండడానికి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు, ప్రపంచంలో జనాల దగ్గర అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ ఉంది, షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి, సినిమా హాల్స్ ఉన్నాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ కూడా జనాలు సుఖంగా ఉండట్లేదు. वैदिक वर्णाश्रम के नाम से जाने जाने वाले कुर्मा गांव के लोग कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो परंपरा और आध्यात्म के दोहरे सिद्धांतों का पालन करते हैं। రెండోది ఉన్నత చింతనం లేదా ఉన్నతమైన ధ్యేయం. సరళ జీవనం అనేది కొత్త పద్ధతి కాదు. మన పూర్వీకులు ఏ విధంగా జీవించేవాళ్ళో శాస్త్ర ఆధారితంగా జీవించడం, అది సరళ జీవనం. దానివలన ఈ ఆధునిక జైనితమైన ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కారం జరిగిపోద్ది. మనం ఎప్పుడైతే భారతీయ జీవన విధానాన్ని మనం తీసుకుంటామో, పల్లి జీవనం తీసుకున్నామంటే ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కార మార్గం జరిగిపోద్ది. రెండోది ఆధ్యాత్మిక చింతనం లేదా ఉన్నత చింతనం. అదేంటంటే కృష్ణ భక్తి ద్వారా ఏవైతే సమస్యలు మిగతా ఉన్నాయో అవి కూడా మనం పూర్తిగా తొలగవచ్చు. अविवाहित, विवाहित, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग आपको कुर्मा गांव में दिख जाएंगे। कोई भी इस गांव में आकर रह सकता है। हर चीज यहाँ मुफ्त है। यहाँ के लोग दान स्वीकार करते हैं। यहाँ जो पर्यटक पहुँचते हैं वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। बार्टर सिस्टम यानी पैसे की बजाय सामान देकर चीजें खरीदना। इस गांव के लोग अब तक इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे आपके बारे में पता चली कि आप डॉक्टर भी हो। डॉक्टर हैं। तो आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बावजूद आपने सब छोड़ दिया और आप आज इस आश्रम में हैं, क्या कारण? वेल, शरीर के डॉक्टर बहुत सारे हैं मगर आत्मा के डॉक्टर कम है। इसीलिए बस मैंने सोचा कि आत्मा को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए छोड़ के हम यहाँ पर आ गए हम लोग। तो ये कैसे शुरू हुआ सब, मतलब कहाँ से ये थॉट आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए और क्या गोल है? एक सिंपल सॉल्यूशन है सिंपल लिविंग। आई थिंक अगर लोग इस लाइफ में आ जाएं नेचर के साथ तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रूट से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट का यही फंक्शन है, दिखाना सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सस्टेनेंस और सिंपल लिविंग। आई थिंक आप देखिए, आप यहाँ पे लोगों को देखिए, उनकी फेसेस ब्राइट हैं, हैप्पी हैं। लोगों को हंसने के लिए पार्क में आके हाँ 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 हंसना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ 24 घंटे हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज देयर। बच्चों को आजकल लोग वीडियो गेम्स दे रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे संभालें? इंटरनेट पकड़ा देते हैं। बच्चा बचपन से इंटरनेट एडिक्शन हो गई। इंटरनेट एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले 10 से 20 साल पहले एड्स आई था, फिर उसके बाद कैंसर हुई प्रॉब्लम, अब इंटरनेट है सबसे बड़ी डिजीज़ WHO ने बोली है। तो अब बच्चे के एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे घास काटते हैं, गायों के साथ खेलते हैं। इट्स सो नाइस। ये जो बिल्कुल दुनिया से कटी हुई लाइफ है, इसमें मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं आप लोग कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज 98% ऑफ साइंटिस्ट यूनानिमसली इस कंक्लूजन पे हैं कि टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। मतलब बिना जब मशीन्स के रह सकते हैं तो क्यों ना रहे। एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा एडवांस लाइफ है ये, ज़्यादा एडवांस। ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस से एडवांस्ड है। ओके, मशीन से थोड़ा ना कोई इंसान एडवांस्ड होता है। अब हम तो कहते हैं लोग आके देखें या रहें, उनको पता लगेगा ह्यूमन क्या है। अभी तक पता है फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ह्यूमन नहीं पता। डी कॉन्टैक्ट हो चुके हैं समाज से, नेचर से, अपने आप से,
सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पे मशीन्स नहीं है तो मूवीज़ नहीं देखते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बेकार के आइडियाज़ नहीं है हमारे पास, भगवान के आइडियाज़ हैं, स्क्रिप्चुरल आइडियाज़, विजडम है, इतनी अच्छी लाइफ है। जो विलेजेस में जो पहले वैदिक टेक्नोलॉजी में मड की जगह लोग सीधा बैम्बू यूज़ करते थे जी। तो ये जो वॉल्स हैं ये सारी बैम्बू की बनी पड़ी हैं। आप तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर भी तैयार किया है रहने के लिए, उसमें किसी तरह का ईंट पत्थर की कोई कुछ ही नहीं ज़रूरत है, आइदर मड और बैम्बू। इसी को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेंस। मतलब हम ये भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि आप पूरी लाइफ एक जगह बैठ के बिता सकते हो, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इन 50 सालों में इस्कॉन बहुत विस्तृत हुआ है। देश विदेश में 600 से भी ज्यादा मंदिर, श्रील प्रभुपाद की करोड़ों पुस्तकों का वितरण, लाखों गंभीर भक्त, देश विदेश में काले गोरे अमीर गरीब सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरा 50% कार्य बाकी है। कृषि समुदायों की स्थापना भी बाकी है। यदि ये स्थापित हो गए तो वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाएगा और पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संग के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसत योनिजन्मसु। अतः हमें हमेशा अच्छा संग, भक्तों का संग खोजना चाहिए। फिर हमारा जीवन सफल होगा। यदि हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा चरित्र एवं स्वभाव सुधर जाता है। श्रीमद् भागवतम सुनने से, चर्चा करने से रजोगुण तमोगुण का दमन होता है। फिर हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अत्यंत आवश्यक है, जिससे लोग सत्वगुण में रहें। रजोगुण तमोगुण काम और लोभ को बढ़ाते हैं और ऐसे जीवात्मा को इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में घुमाते हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के माध्यम से उनको सत्वगुण में लाना चाहिए। अपने प्रचार काल में ही श्रील प्रभुपाद ने 40 फार्म प्रोजेक्टों की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मैं इन फार्म प्रोजेक्टों पर जाकर सबको सिखाऊंगा कि कैसे प्रकृति की गोद में जीकर कृष्ण पर निर्भर रहा जाए। श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी कि गृहस्थ भक्तों सिटी के बाहर रहेंगे और एक साथ चार्ज करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे और इस प्रकार शांति में भक्तिमय के वातावरण में एक साथ रहेंगे और इस प्रकार जीवन यापन करेंगे। गृहस्थ भक्तों जो शहरों में रहते तो ऐसे
अवसर नहीं मिलते। और सब भक्त बहुत खुशी है। अभी जून महीना है, ज्येष्ठ महीना हो रहा है, बहुत गर्म पड़ते हैं, लेकिन सब भक्त का आदत हो गया है और कुछ भी कष्ट नहीं लगते और बहुत खुशी है सब भक्त, क्योंकि भगवान की कृपा से, बिना तनाव से, बिना चिंता से लोग भगवान की प्रकृति की कृपा से रह सकते हैं। और ऐसे वातावरण आदर्श है भगवत भक्ति करने के लिए। तो इस आश्रम में हम ऐसे स्थिति बनाते हैं जिसमें सब सुखी सुरक्षा में रह सकते हैं। लड़कियों के लिए, नारियों के लिए कुछ चिंता नहीं है, सब सुरक्षित होती हैं और सब बहुत खुशी है। और बच्चे तो कृष्ण के बारे में सीखते हैं और सब बकवास जो आधुनिक स्कूलों में सीखते हैं तो वो तो कुछ भी शिक्षा नहीं, वास्तव विद्या की शिक्षा होती है। तो ये एक प्रयास है श्रील प्रभुपाद की इच्छा, वर्णाश्रम उसको पूर्ण करने के लिए। तो हम सभी वैष्णवों की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे इस तुच्छ प्रयत्न सफल हो सके। श्रील प्रभुपाद ने स्त्रियों के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं कि हमें इन 5 चीज़ों में दक्ष होना चाहिए। पहला, घर की साफ सफाई। दूसरा, खाना बनाना, भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाने में हमें दक्ष होना चाहिए। तीसरा, मक्खन निकालना। चौथा, बच्चों का लालन पालन करना। और 5वां, पतिव्रता होना। तो जैसा श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है कि हमें इन 5 चीज़ों में निपुण होना चाहिए, परंतु आजकल की शिक्षा में हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को ये सिद्धांत नहीं बताए जाते। आजकल उनको डिग्री लेने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, मैं MDS कर रही थी, तो एक बार हम गुरु महाराज के पास गए, मैं अपने परिवार के साथ गई, तो मेरे पिता ने बड़े गर्व से बताया महाराज को कि ये MD कर रही है। तो गुरु महाराज बोले, क्या फ़ायदा, बनानी तो करना तो मतलब चपाती ही बेलनी है, आखिर तो जीवन में यही स्त्रियों का धर्म है। तो महाराज बोले कि सभी स्त्रियों को MSc होना चाहिए, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। जब हम शहर में रहते थे, रोज़ मंगला आरती के लिए उठना बहुत ही कठिन था। बच्चों के शिक्षण की बहुत चिंता थी, क्योंकि स्कूलों में उनका चरित्र पूरा बिगड़ रहा था। 16 माला जप का समय ही मुश्किल से मिलता था। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने की तो बात ही छोड़िए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए विषयी लोगों का संग करना जहर पीने जैसा है और भक्तों का संग करना बहुत ही ज़रूरी है। शहरी जीवन में हम ज़्यादातर समय जॉब में, असत्संग में ही गुजारते थे। सिद्धांत सरल है। हमारी सभी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, खेती और गौरक्षा से सरलता से प्राप्त हो जाती है। 2 से 4 एकड़ जमीन हो, गायें हो और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने दिन के अधिक से अधिक 8 घंटे काम।
तो एक परिवार की सभी आवश्यकताएं पूर्ण। इस प्रकार समय बचाइए और भक्ति बढ़ाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोऽपि न भक्तिकचेत्, अहो ज्ञानं व्यसनाभिमुख्या, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री गोविन्द 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 गोविन्द, गोविन्द 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 गोविन्द, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोपीजनपादकरा व्रजेशा, गोचारणरण्यगीता प्रवेशा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, नारावरतारण गोपकेशा, विहारविवाहित बान्धुशेषा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविन्द हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविन्द 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 गोविन्द, गोविन्द 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 गोविन्द, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृतधेदतेवा, गोविन्द दामोदर माधवेति, वक्तुं समर्थोऽपि न भक्तिकचेत्, अहो ज्ञानं व्यसनाभिमुख्या,
Shikhe piba samrita deda deva Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Shri Govinda 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 Jaya Jaya Gopala Jaya